हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका देव सर कोचिंग क्लासेस में। मैं देवेंद्र सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम लेकर के आए हैं परीक्षा हेतु अति महत्वपूर्ण प्रश्न। कल जैसा कि आपका पेपर है, माफी चाहते हैं, हम वीडियो प्रोवाइड कराने में, क्लास बताने में थोड़ा सा लेट हो गए। यहाँ पर हम ये कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। अब हम ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि बच्चे बात पकड़ते हैं, तो हम ऐसा नहीं कहेंगे कि आप यहाँ पर इनको कर लेंगे तो पास हो जाएंगे। लेकिन हम ये क्वेश्चन जो आपको दे रहे हैं, यदि इतनी मेहनत आप कर लेते हैं तो फेल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि इतने क्वेश्चन यदि आप कर लेते हैं तो आपके पास की संभावनाएं 100% रहेंगी। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन देख रहे हैं, तो पॉलिटिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्लास 12th के लिए हैं ये, और अति महत्वपूर्ण, जैसा कि हमने कहा है। लगातार रिपीटेड जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो यही इस टॉपिक्स में से पूछे जाते हैं। इन टॉपिक को हमें ध्यान से देखना है और इनसे रिलेटेड क्वेश्चनों को हमें कंप्लीट कर लेना है। तो हम यहाँ पर देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, तो यहाँ पर 1945 है। ठीक है, तो ये वन वर्ड में आ जाते हैं। और गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ध्यान दीजिएगा, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख नेता कहे जाते हैं। पंचायती राज का सबसे निचला स्तर कौन कहलाता है? ग्राम पंचायत। कौन सा कहलाएगा यहाँ पर? ग्राम पंचायत। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सार्क किस क्षेत्र का संगठन कहा गया है? ये दक्षिण एशिया। ठीक है, इसके सदस्य देशों के नाम भी आप याद कीजिएगा। अफगानिस्तान को 2007 में बाद में जोड़ दिया गया। इसके 7 सदस्य पहले होते हैं। ठीक है, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, ठीक, और भारत, पाकिस्तान। अफगानिस्तान को बाद में जोड़ा था ये, तो ये ध्यान रखिएगा। 2007 से मिला करके ये अपने 8 सार्क सदस्य हो जाएंगे। दक्षिण एशिया इसमें संगठन का नाम पूछा है, क्षेत्र का नाम पूछा है, बताएंगे आप। लोकतंत्र में शासन किसका होता है? जनता का होता है। आप ध्यान रखना है, यहाँ पर लोकतंत्र जो रहता है वो जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, ये लोकतंत्र कहा जाता है। ठीक है, शीत युद्ध क्या था? तो दो देशों के बीच में मानसिक वैचारिक जो तनाव था वो शीत युद्ध था। दो देश कौन से थे? आपके संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ रूस। ठीक है, नेक्स्ट है वैश्वीकरण क्या है? तो भारत की जो वैचारिक, जो व्यवसायिक पद्धतियां हैं, नई टेक्निक, नई पद्धतियों से जुड़ना है, वही वैश्वीकरण कहलाता है। तो हम जितना ज्यादा व्यवसायिक में आगे बढ़े, जितनी नई तकनीकों को एक्सेप्ट कर पाएंगे, वही हमारे लिए वैश्वीकरण कहलाता है। ठीक, चुनाव आयोग का एक कार्य क्या है? चुनाव आयोग क्या करता है? चुनाव आयोग करता है निष्पक्ष रूप से चुनावों को कराना। तो हम किसी का पक्ष न लेकर के देश में हम चुनाव को व्यवस्थित रूप से करा पाए, वही हमारे लिए चुनाव आयोग का काम होता है। क्षेत्रीय दल क्या है? ये ध्यान दीजिएगा। संविधान क्या है? इनको याद कीजिएगा। यहां तक जो हमने देखे थे ये वन वर्ड में आते हैं हमारे आंसर। एक शब्द एक आंसर, ये यहाँ पर हमने क्लियर किए हैं। यहाँ से 2 नंबर के आते हैं। क्षेत्रीय दल क्या होता है? संविधान क्या है? भारतीय संविधान की विशेषताएं आपको बतानी है। पंचायती राज व्यवस्था किसको कहा गया है? आतंकवाद के कारण आपको बताना है। फिर यहां से आपके 3 नंबर वाले क्वेश्चन चालू हो जाते हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य बताइए, 3 नंबर में है। शीत युद्ध के कारण और प्रभाव, ये 3 नंबर और 4 नंबर दोनों में पूछा जा सकता है। ठीक है, लोकतंत्र की चुनौतियां बताइए। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य आपको बताना है। वैश्वीकरण के लाभ और हानियां, क्या लाभ होते हैं, क्या हानियां होती हैं, वो बताएंगे आप। ठीक है, भारत की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक आंदोलन किसे कहते हैं? पर्यावरण संरक्षण आवश्यक क्यों है ये? ठीक है, गठबंधन सरकार क्या होती है? गठबंधन यानी मिक्सअप, सभी देशों को मिलाकर के या क्षेत्र वाइज मिलाकर के जो सरकार बनती है उनको हम गठबंधन सरकार कहते हैं। आपातकाल का एक प्रभाव, आपातकाल 1975 वाला आपातकाल पूछा है। यहाँ पर एक और आपातकाल होता है राष्ट्रपति शासन, जिसमें लगता है 352 संविधान, वो अलग है। ठीक है, ये आपातकाल का एक प्रभाव पूछा है। कांग्रेस प्रणाली क्या थी? तो ये हमें बताना है। ऐसे मिक्सअप क्वेश्चन हम करके यदि इनकी तैयारी कर लेते हैं, तो यहाँ पर जो हमने देखे हैं 1 से लेकर के 8 तक हम वन वर्ड को कह रहे हैं। इसके बाद 9 से लेकर के हमारे 13 तक ये 2-2 नंबर के हैं। 3 से लेकर 15-16 ये हमारे 3 नंबर 4 नंबर में आएंगे, और लास्ट तक हमारे सारे के सारे लॉन्ग आंसर हैं। ये 4 नंबर के हम तैयारी यदि कर लेते हैं, इसमें हमें 5 डेफिनेशन हमें कम से कम याद हो जानी चाहिए। इसके बाद 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हमें यहाँ पर 2 नंबर 3 नंबर के हमें 5 क्वेश्चन होने चाहिए। 3 नंबर के कम से कम 3 क्वेश्चन आप रखें, और 4 नंबर के लगभग 4 से 5 क्वेश्चन अच्छे से याद कर लें। लॉन्ग आंसर यदि आप ज्यादा से ज्यादा लिखेंगे, अच्छे नंबर कवरेज कर पाएंगे। हमारी यह प्रक्रिया होती है, एक छोटा सा आपको ट्रिक, छोटा सा आपको इंस्ट्रक्शंस है। ज्यादा से ज्यादा आप पॉइंट वाइज आंसर लिखें, ज्यादा से ज्यादा आप जो आंसर सबसे पहले आपको आते हैं वो लिखें। कॉपियों में आप लिखकर जरूर आए, खाली छोड़ के ना आए।
और जितना समय आप पे बचता है तो जो बचे हुए आंसर हैं वो जरूर कंप्लीट करके क्लियर करके आएं। कल के पेपर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। पेपर अच्छे से करें, अच्छे से तैयारी करें, जो क्वेश्चन आपको नहीं मिल रहे हैं उनको सर्च करें, गूगल सर्च करें, किताबों में देखें और अच्छी पढ़ाई और अच्छा प्रिपेयर, अच्छी तैयारी करके आप जाएं। कम समय बचा है, हम ये वीडियो आपको सुबह मॉर्निंग में प्रोवाइड करा देते, परंतु किसी कारण से हम लेट हुए और अभी आपके पास समय है, अभी आप तैयारी कीजिए और मॉर्निंग में कुछ समय बचे तो उसमें तैयारी करके आप पेपर करने जाइए। पहले से आपकी तैयारी हो चुकी होगी और आशा करते हैं आपका पेपर अच्छा होगा। ठीक, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट्स कीजिए, अधिक बच्चों तक इसको भेजें ताकि वो भी अपनी तैयारी प्रॉपर कर पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।